आज हम आपको लेकर आए हैं अम्बाला शहर में। ये शहर होम टाउन है किसी खास सेलेब का। कहने को इन्होंने बॉलीवुड में सिर्फ 1.5 ही फिल्में की हैं, मगर उसके बाद इन्होंने काफ़ी अप्रिसिएशंस और अवार्ड्स बटोरी हैं। मदर ऑफ ऑल अवार्ड्स यानी नेशनल अवार्ड जीतने के बाद इनकी हंसी की चमक दुगनी हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परिणीति चोपड़ा की। तो आज हम जानेंगे परिणीति चोपड़ा के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, और मेरे ख्याल से उनकी इंटरेस्टिंग बातें बताने के लिए सबसे बेहतर हैं उनके पेरेंट्स। जी हाँ, अम्बाला कैंट में उनके पेरेंट्स रहते हैं और आज हम आपको परिणीति चोपड़ा के पेरेंट्स से मिलवाते हैं और जानते हैं उनके बारे में कुछ खट्टी मीठी बातें। This is Jerry. Pawan Chopra. Welcome. हम बात करने जा रहे हैं इनके पेरेंट्स से, मिस्टर पवन चोपड़ा और मिसेस रीना चोपड़ा से। मिस्टर पवन चोपड़ा अम्बाला में 1962 से रह रहे हैं और जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये वो शहर है जो कि परिणीति चोपड़ा का बर्थ प्लेस है। आइए मिलते हैं पवन चोपड़ा जी से और रीना चोपड़ा जी से। मासूम सी आंखें, नन्हा सा एहसास और छोटे छोटे कदम हर माँ बाप को जन्नत सा सुख देती हैं। कुछ ऐसा ही 22 अक्टूबर 1988 के दिन अम्बाला कैंट में रहने वाले पवन चोपड़ा और रीना चोपड़ा के दिल में भी हुआ होगा, जब उनके घर एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया। नन्ही सी परिणीति के आते मानो इनके घर को खुशियों ने अपनी रोशनी से नहला दिया। सबसे पहले तो पहला चाइल्ड घर में खुशियाँ लेके आता है। एंड घर में हम लोग सब फैमिली पूरी इकट्ठी जॉइंट फैमिली है। और आफ्टर प्रियंका शी वॉज द फर्स्ट गर्ल चाइल्ड, क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब के 2 बेटे थे। तो बहुत प्यार और बड़ी खुशी घर में, बड़ा उत्सव था और बड़ी अच्छी मतलब हैप्पीनेस थी, क्योंकि हमारे जो इन-लॉज़ हैं वो बाहर रहते थे, वो भी यहाँ थे उन दिनों में, केन्या में रहते थे, केन्या से इधर आए हुए थे। तो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था, बहुत ज़्यादा। आज से ही नहीं, परिणीति बचपन से ही चंचल और चुलबुली हैं। परिणीति की मासूम सी गहरी आंखें और उनकी हंसी की किलकारी में मानो कोई अनोखा सा ही आकर्षण था। जो आज हैं वो बचपन में भी वैसी ही थी, बिल्कुल टॉम बॉय। मतलब तकरीबन उनकी जो ड्रेसेस भी होती थी, हम लोग उनको मतलब डगरीज डालते थे, ओवरऑल जैसे बॉयज़ डालते हैं, और तकरीबन क्रू कट रहेगा मैक्सिमम। ज़्यादा से ज़्यादा समय उनका जो बाल छोटे छोटे रहते थे। बहुत जब थोड़ी सी बड़ी हुई हैं, जब वो स्कूल में 4th 5th में जानी शुरू हुई हैं, तब वो लेडी लाइक बाल भी रखने शुरू किए। तो बिल्कुल टॉम बॉय बिहेवियर था। हम लोग एक बार इनको लेके केन्या गए, तो शी वॉज़ वेरी प्लम्पिश, बॉयश, टॉम बॉय लुक थी। तो वो ओवरऑल पहनी हुई थी, और ओवरऑल पहनने के बाद हम लोग उसको लेके बाज़ार में जा रहे थे। तो जो अफ्रीकन लेडीज़ थी वो पूछ रही थी, मार्केट में हम लोग घूम रहे हैं, तो उन्होंने मतलब हमसे पूछा कि व्हाट इज़ हिज नेम, और शी नेवर यूज्ड टू लुक लाइक अ गर्ल। तो व्हाट इज़ हिज नेम, तो आई हैड टू टेल हर कि ही इज़ नॉट ही इज़ शी। सो इस तरीके का बिहेवियर था। शी वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ एवरी थिंग, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, लड़कों की गेम हो, या कोई भी एक्टिविटी हो। She was actually a naughty child, but a naughty not destructive child नहीं थी, but she was जैसे वो चुलबुली आज भी दिखती है, she was like that, full of energy, very high spirited and a very happy child. मतलब इधर से उधर कूदना, she used to love dancing, she used to love singing। मतलब छोटी सी, I think she was hardly a few months जो वो पूरी अल्फ़ाबेट भी बोल सकती थी। few months, मतलब 7-8 months अभी बोलना शुरू ही किया था। तो बीच बीच में जैसे मैं उसको कभी पोइट्री रिसाइट करती थी, जो भी मेरे साथ बोलती थी। एंड शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टेलिंग स्टोरीज। जब उसकी फ्लुएंसी थोड़ी हो गई लैंग्वेज में, शी वुड मेक अप हर ओन स्टोरीज। एंड पूरी फैमिली, बिकॉज शी वॉज द ओल्डेस्ट चाइल्ड इन द हाउस, तो पूरी फैमिली आसपास बिठा लेना, आओ आप भी बैठो, दादी आप भी आओ, तो दादा आप भी आओ, सबको बिठा के फिर स्टोरी शुरू होती थी उसकी। आइए अब जानते हैं कि परिणीति को बचपन में अपने मॉम डैड से कितनी डांट पड़ती थी। डांट वाला नहीं था, वैसे ही जैसे बिकॉज ऑफ माई ओरिजिनल टोन मैं कह लूँगा, क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो तकरीबन मेरा सिस्टम रहता है कि डिसिप्लिन रहे घर में, तो उसके लिए डांटा नहीं जाता था, बताया जाता था। तो इस बात से वो आज तक वो क्या मतलब दोनों बाकी जो बेटे हैं हमारे,
वो भी डरना नहीं बोलूँगा, लेकिन एक तरीके से वो मन में रखते हैं कि हमारे डैडी को ये पसंद नहीं है, या ये हमारे फादर को पसंद नहीं है, या ये नहीं करना है। अदरवाइज़ डांट के लिए कभी भी उसको नहीं कहा गया, क्योंकि शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट थ्रू आउट। कभी कोई कंप्लेंट आई नहीं ना, क्योंकि अगर एक इच्छा होती है पेरेंट्स की, फादर की या मदर की, कि हमारा बच्चा कोई भी हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, अपनी फील्ड जो उनका काम है, पढ़ाई है, उसमें अच्छा करें, या स्कूल में जो भी काम है उनको अच्छा करें, तो कहीं पर भी कोई कंप्लेंट नहीं आई। मतलब अगर स्टूडेंट रही है तो थ्रू आउट ब्रिलियंट रही है, क्योंकि इवन 12th तक उसके 98% मार्क्स इकोनॉमिक्स में मिले हैं उसको, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको अवार्ड भी किया था स्कूल में। 200 बच्चों को जो अवार्ड करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो उसमें उसको 98% इकोनॉमिक्स में उसको अपने स्कूल में अवार्ड भी मिला है। तो इसलिए हमें कोई कंप्लेंट नहीं रही। और जब अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात आई है तो उसने पूरा पार्टिसिपेट किया है। सिंगिंग की बारी आई है तो शी इज़ अ ट्रेंड सिंगर, और बड़ा अच्छा किया उसने सिंगिंग में भी। अपने ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स में शी वॉज ऑलवेज इन 6th-7th स्टेज में आती रही है। क्या आप जानते हैं कि जब परिणीति के पेरेंट्स उनके स्कूल में जाते थे तो परिणीति के टीचर्स उनके बारे में क्या कंप्लेंट करते थे? आइए उन्हीं के मॉम से जानते हैं। The first thing every parents teachers meet I had to hear was she's very talkative. Main thing, the moment you enter class, oh Mrs. Chopra, yes. Pariniti is an amazing student, but she's very talkative. तो ये होता था, but even the teachers were so fond of her because वाकई मतलब she used to disturb the class but in a very fun manner. बीच में jokes crack कर देती थी, या when the teacher's teaching she would just pass some very intelligent remarks, but she was always very with the class. जैसे अगर कुछ टीचर ने पूछना है तो she would be one of the first persons to raise her hand. और इस तरह मुकद्दर परिणीति को फिल्मों में ले आई। पहली बार पवन चोपड़ा और रीना चोपड़ा ने जब अपनी बेटी को बड़े पर्दे पर देखा तो वो पल शायद आज इनके लिए बयान करना मुश्किल है। वो हमने फर्स्ट जो ट्रायल शो बोलते हैं जैसे बॉम्बे में, हमें बुलाया गया था, और मैंने सबसे पहले अपने बड़े ब्रदर जो रिस्पेक्टेड अशोक चोपड़ा जी हैं, प्रियंका के डैडी, उनको, उनकी वाइफ को, प्रियंका को, सबको रिक्वेस्ट किया कि आप आओ एंड गिव मी द रिएक्शंस। और हमें पता चले कि हमें तो कुछ नहीं ABCD नहीं मालूम कि क्या होता है, तो हम सब ने मिल के वो जो उनका यशराज का छोटा स्टूडियो होता है उसी में हमने सबने ट्रायल फिल्म देखी थी। कुछ लोग इन्वाइटेड होते हैं, अबाउट 70-80। तो लिटरली जब आई सॉ मूवी तो एक्चुअली अंदर से मेरे इमोशंस बाहर आए और थोड़े से आंसू आए थे कि क्या शी वाज ऑलवेज, हम लोग इसको बेटी की तरह घर में वो प्यार और अंदर से मतलब समझ लीजिए जैसे बाजुओं में लपेट कर रखने वाली बात होती है कि मौत मिलती रहे उसको। लेकिन जो बिंदास उसने उसमें काम किया तो बड़ा अच्छा लगा, बड़े इमोशंस बाहर आए। मैं भी और मेरी वाइफ ने भी बड़ा रिएक्शन दिखाया, आंसू निकले बाहर हमारे। और फिर अशोक भाई साहब ने मुझे हग किया और मुझे हग करके बताया कि आप देखना ये कहाँ जाएगी, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस थोड़ा सा था। बाकी तो आशीर्वाद भगवान का होता है, लेकिन जो काम की बात थी उसमें बहुत अच्छा लगा, जो उसने करके दिखाया वाकई कमाल था। पहले रिक्की बेल और उसके बाद इशकजादे में परिणीति ने इंडस्ट्री में अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया और देखते ही देखते वो एक स्टार बन गई। मगर आज भी परिणीति अपने घर से पाए हुए संस्कार को अपने जहन में रखती हैं। वो वैसे तो मैं बता दूं आपको कि हमारे इस परिवार से अम्बाला से गई है, और अम्बाला में जो उसको शुरू से बचपन से संस्कार दिए गए थे वो अभी भी उसके अंदर अभी भी हैं। एंड शी इज़ विद इन हर सेल्फ, अपने दायरे में रहती है। कोई पार्टी टाइप ऑफ लड़की नहीं है वो कि 24 आवर्स पार्टी के लिए जाना है। यस, जो जहाँ पर एक बिजनेस पार्टी है, डेफिनेटली कि एक शो होने वाला है या शो दिखने वाला है, उसमें शी विल पार्टिसिपेट बिकॉज ए रिक्वायरमेंट। अदरवाइज शी इज़ ऑलवेज एट होम, अपने घर में रहती है और अपने बीच में रहती है, विद इन हर सेल्फ रहती है। ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलती है, किसी को स्नब नहीं करती है, हम्बल है और क्लियर कट है। जो बोलती है उसका मीनिंग होता है, तो कोई मतलब नहीं उसके पीछे किसी को बैक बाइटिंग करना, किसी के बारे में गलत बोलना, किसी से सुनना। ये हिदायतें ही हैं जो उसको मेरे ख्याल लाइफ में हेल्प करेंगी, बिकॉज ये वर्ल्ड ऐसा है, एक छोटे से मीनिंग को भी वो 4 गुना बना के पेश करता है, जो आपका मीडिया वर्ल्ड है। तो मीडिया में क्या क्या स्टोरीज़ बनती हैं, तो वो बेटी ने हमें पहले ही बोला था कि दोनों को, वाइफ को और मुझे, कि इधर से बड़ी बड़ी कुछ उल्टा सीधा आ सकता है, प्लीज़ ट्रस्ट मी दैट देयर इज़ नथिंग। तो वी हैव फुल ट्रस्ट ऑन हर कि शी इज़ अ क्लियर कट
इनोसेंट हम्बल गर्ल चाइल्ड। तो हमारे उस बच्चे पे भरोसा होने का यही है प्लस पॉइंट है कि हम समझते हैं कि हमारे संस्कार उसके पास हैं। 60th नेशनल अवार्ड में स्पेशल जूरी मेंशन परिणीति ने अपने नाम किया। और परिणीति की इस अचीवमेंट में उनके पेरेंट्स का सीना गर्व से और चौड़ा कर दिया। भगवान की कितनी हम पे कृपा है कि जो कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको 30-30 साल में ऐसे अवार्ड मिले हैं या 30-30 40-40 फिल्मों के बाद ऐसे अवार्ड मिले हैं, इसको इसकी सेकंड मतलब फर्स्ट ही फिल्म बोला जाएगा इंडिपेंडेंट में इसको ये अवार्ड मिला है। मुझे ऐसा गर्व महसूस हो रहा है, हम मतलब मुझे क्या हमारे पूरे ख़ानदान को, कि मुझे याद है जब मेरे फादर आर्मी में थे उनको एक डेकोरेशन मिली थी जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने दी थी, और वो डेकोरेशन जो थी वो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमें क्या नसीब हो गया। उसके बाद मेरे बड़े ब्रदर को एक ऐसा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का एक कमेंडेशन मिला था, तो हम लोग गर्व महसूस कर रहे थे कि कमाल हो गया, क्या अचीवमेंट है। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा को मिला जो नेशनल अवार्ड, वो भी उसको कुछ फिल्मों के बाद मिला। इसको फर्स्ट फिल्म में मिलना वाकई ही एक बहुत बड़े गर्व की बात है। पूरा ख़ानदान हमारा, हमारे सारे ब्रदर्स सिस्टर्स सब उसके कज़न्स बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, और माँ बाप का तो आप समझ ही सकते हैं क्या हाल होगा गर्व से। थोड़ी देर से पता चला बिकॉज वी डोंट वॉच टीवी टू मच। ये ऑलरेडी अनाउंस होना शुरू हो गया था टीवी पे, वो टिकर पे आने लग गया। सो वी स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इन दिल्ली एंड ऑल, कांग्रेचुलेशंस ये वो। फिर हमने देखा, सो ऑब्वियसली इट वाज अ शॉक, सरप्राइज, वेरी प्लेजेंट शॉक यू कैन से। एंड मैंने एकदम उससे फ़ोन किया, सर व्हाट इज़ दिस, मतलब ये क्या देख रहे हैं हम टीवी पे। कहती मम्मा मैं तो शूटिंग कर रही हूँ, आई डोंट नो माई सेल्फ। Then she says, okay, let me get back to you. So she called a few people, like she called Priyanka, she called Karan Johar and all. They confirmed कि तू तो busy है, तुझे पता ही नहीं इधर क्या हो रहा है. Then she called back, yes, Mama, I've got it. And we were so thrilled. I मैंने इनको फ़ोन किया, ये इंदौर में थे. In fact, he'd gone for some business. So obviously it was a great feeling. And within I think आधे घंटे में हमें फ़ोन पे फ़ोन बजने लगे, जो टीवी देख रहा था, जिनको पता चला था. हमने प्लानिंग तो बहुत करी थी कि कभी कोई पार्टी देंगे या कई अपने क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रेंड्स को बुला लेंगे घर पे। बट एक चीज़ है जो हमने सोची थी कि उनके जितने भी अवार्ड्स की फ़ोटोग्राफ्स हैं एंड डिफरेंट मूवीज़ की फ़ोटोग्राफ्स हैं वो सब कंपाइल करके उन्हीं के पुराने रूम के अंदर एक वॉल है, एम्प्टी वॉल है बिल्कुल, उस पर हम फ्रेम करके लगा दें एंड वो दीदी के लिए स्पेशली वो डेडिकेटेड वॉल करें। जब छोटे थे द लास्ट मेमोरीज दैट वी हैव इज़ दैट वीव बिन किड्स एंड रकलेसली फाइटिंग एंड रनिंग अराउंड द हाउस, बीइंग वेरी इमेच्योर कि स्मॉल टू ब्रदर्स हु शी इज़ येलिंग एट. That all is obviously over. We've grown up, we've grown out of it, both of us, and now we want her to come back home being a sister and staying here for some time. तो ये थी हमारी एक मुलाकात परिणीति चोपड़ा के पेरेंट्स और उनके दो छोटे छोटे भाइयों के साथ, जिन्होंने परिणीति के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हमसे शेयर की और उनके बारे में बताया। भले ही परिणीति आज एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, मगर आज भी वो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए वही छोटी सी नन्ही सी मुस्कुराती हंसती खेलती परी ही रहेगी। कैमरामैन कुलजिंदर सूद के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज़, अंबाला। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।